बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनीज़ की रेसिपी, जो आप बेकरी से ख़रीद कर खाते हैं। आप इसको बनाना बहुत आसान है, बग़ैर ओवन के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और सबसे मज़े की बात, जो हम इसके ऊपर चॉकलेट ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे, वो भी हम घर में बनाएंगे, इसी वीडियो में बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर लिया है 1 अदद मोल्ड और इसको कर लेंगे अच्छे से ग्रीस। ये देखिए ग्रीस हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून मैदा और इसको कर लेंगे अच्छे से स्प्रेड, अच्छे से डस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पेपर हो तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से डस्ट कर लेंगे हर साइड्स पर, ताकि हम जो केक बेक करें, जब उसको डीमोल्ड करें तो हमें कोई भी परेशानी ना हो। जो इसका एक्स्ट्रा मैदा है वो हम निकाल के रिमूव कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। ये देखें, ये रेडी हो गया है मोल्ड और इसको हम कर देंगे साइड पे। अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं केक की। यहाँ पर ले लिया 1 अदद बाउल और इसके ऊपर रख दिया छन्नी। यहाँ पर 1 कप लिया है मैंने मैदा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप कोको पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच सॉल्ट। स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से छान लेंगे सारी चीज़ों को, बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे। और ये जितने भी गुठलियाँ वगैरह रह गई हैं, इसको इस तरीके से कर लेंगे, आराम से छन जाए। ये देखिए अच्छे से छान लिया है। और आप किसी भी स्पैचुला या चमचे की मदद से इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, ताकि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, अब इसको हम रख देंगे साइड पर। यहाँ पर एक बाउल में ले लिए मैंने 3 अंडे जो लिए थे वो मेरे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थे। बेकिंग में ये ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि आपने फ्रिज की ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इसको कर लेंगे अच्छे से बीट, फेंट लेंगे हम इसको। यहाँ पर मैं हैंड विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास बीटर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब ऐड करेंगे शुगर, 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून शुगर ली थी, आइसिंग शुगर। चीनी थी घर में, उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था, तो ये आइसिंग शुगर बन गई। इसको हम जो है वो अच्छे से बीट कर लेंगे। और ये ध्यान रहे, हमने इसको जब तक बीट करना है जब तक ये बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाए। ये देखें अच्छे से बीट करते रहना है और इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। ये देखें अच्छे से बीट हो रहा है ये, और इसका थोड़ा सा वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया है। ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको बीट करने में हैंड विक्स से। ये अच्छे से बीट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। कोई भी आप मेजरिंग कप ले रहे हैं तो उसका 1/3 कप, जिससे आपने मैदा मेजर करेंगे आप। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी एक मेजर करने के लिए कप ले लें, उसी से ही सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेजर कर लें। अच्छे से बीट कर लेंगे इसको, ताकि ये जब हमारा मिक्सचर है और ऑयल है अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये जो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे थे, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हाफ जो है वो मैं पहला ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। और इसको करेंगे फोल्ड, 1 साइडेड फोल्ड करना है। ये नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल लेके फेंट देना है, नहीं, आपने 1 साइडेड फोल्ड करना है, ताकि इसकी कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। ये मिक्स हो गया है। अब बाकी बचा हुआ जो बैटर है वो भी मैं इसमें सारा ऐड कर दूँगी और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। ये देखिए इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। किसी भी चमचे से आप फ़ोल्ड कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखें काफ़ी थिक बैटर है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। मिल्क जो मैंने लिया है, मेरे पास रूम टेम्परेचर का मिल्क था। कोई नीम गर्म मिल्क हमने यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। कोई ठंडा बहुत चिल
रूम टेम्परेचर का मिल्क यूज़ होगा यहाँ पर। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल इसमें मिक्स ना हो जाए। ये देखें, अब हम जो बचा हुआ मिल्क है, आधा कप मिल्क किया था मैंने यहाँ पे, हाफ कप, हाफ पहले ऐड कर दिया था और हाफ अब मैं ऐड कर दूँगी और कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है और बहुत अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखें, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी इसकी ऐसे होना चाहिए। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको करेंगे बेक। अच्छे से चीज़ों को साफ़ कर दिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये जो हमने मोल्ड रेडी करके रखा था, अब हम ये सारा बैटर इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये देखें, चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। ये सारा ऐड कर दिया है मैंने और इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल वगैरह हो वो निकल जाए। यहाँ पर एक कढ़ाई थी और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर अब स्टैंड रख देंगे और ये शिफ्ट कर देंगे केक का बैटर और इसको कवर कर देंगे और इसके ऊपर वेट रख देंगे। यहाँ पर हावन दस्ता था मेरे पास, वो इस पर रख दिया है ताकि हीट बाहर है। 20-25 मिनट्स तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद पैन और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप मिल्क। चॉकलेट गनाश रेडी कर रहे हैं, चॉकलेट रेडी कर रहे हैं, तो वो हम रेडी कर रहे हैं। वो उसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर हाफ कप मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया था मिल्क में और 3 टेबलस्पून शुगर। याद रहे इसका फ्लेम अभी मैंने ऑन नहीं करा है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद कर लेंगे अच्छे से मिक्स और कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसका फ्लेम ऑन कर दूँगी और यहाँ पर 2 ड्रॉप्स मैंने ऐड कर दिए वनीला एसेंस के। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें। बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होगा ये, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है, बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी बटर। 1 टेबलस्पून बटर लिया है मैंने यहाँ पर, कोई भी बटर आप ले सकते हैं। बटर ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है बहुत इन्हेंस हो जाता है और जो इसकी देखने का जो लुक है बहुत ही ऊपर से शाइनिंग आ जाती है। अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसका फ्लेम कर देंगे बंद। ये देखिए, इसका फ्लेम कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, फ्लेम बंद करने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे और बिल्कुल वैसे ही चॉकलेट बनेगी, बिल्कुल वैसी ब्राउनी रेडी होगी जैसे आप बेकरी से लेकर खाते हैं। ये देखिए, तकरीबन 20-25 मिनट्स भी हो चुके हैं। ये देख लेते हैं हमारा केक कहाँ तक बेक हुआ है। कितना अच्छा, माशाल्लाह कितना अच्छा राइज़ हुआ है। और इसको चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल कुक हो गया है या नहीं। कोई भी आप टूथपिक ले लें या वुडन स्टिक ले लें। ये क्लीन है बिल्कुल, यानी कि ये बेक हो चुका है। अगर ये गीली होती तरह से तो हम इसको 5 से 10 मिनट और दे देते। ये देखें, बिल्कुल ड्राई है ये। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको ठंडा करने के बाद इसके साइड्स पर छुरी इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि ईज़िली डीमोल्ड हो जाए और ईज़िली बाहर आ जाए। ये देखें, थोड़ा सा टैप कर देंगे इसको। ये देखें आप, ये बाहर आ चुका है। ब्राउनी केक जो हमारा है बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट केक बन के रेडी हुआ है। ये देखें कितना स्पंजी है ये, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और अब हम जो इसका ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है ये रिमूव कर देंगे। इस तरीके से रिमूव कर देंगे और इसको जो है वो साइड पर रख देंगे। अब हम अपनी चॉकलेट ले लेंगे और जो हमने रेडी करके रखी थी ये भी ठंडी हो गई है, रूम टेम्परेचर पर आ गई है। और अब हम इसके ऊपर पोर कर देंगे पूरी और इसको लेवल कर देंगे। सारी चॉकलेट को बिल्कुल क्लीन कर देंगे ऊपर से, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चॉकलेट। ये स्प्रेड हो गई है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग आप आपको जैसे पसंद हो, बड़े छोटे साइज़ की कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटे साइज़ की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 12 ब्राउनीज़ बन के रेडी होंगी। ये देखिए,
ये 12 ब्राउनीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और इसको चेक कर लेते हैं कैसी बनी है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये, और इसके ऊपर चॉकलेट बिल्कुल ये बेकरी जैसी ही लग रही है। इसको टेस्ट कर लेते हैं कि टेस्ट में कैसी है ये। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और ये देख सकते हैं आप मुंह में रखने से ही घुली है, बहुत मज़े की बनी है। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास डेयरी मिल्क चॉकलेट थी, वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी, ऑप्शनल है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।